शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। वो ख़ास तौर पे वो जो ऐनक है ना, इनकी ऐनक के ऊपर उतारनी नहीं है, खबरदार। ये जो सन ग्लासेस लगाई हुई है ना, भाई साहब ने खड़े हो जाएं, ज़रा हाथ खड़े करके दिखा दें। भाई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नहीं, मेरी तो नज़र ही इनके ऊपर गई कि मैंने कहा क्या हमारे सेलिब्रिटीज़ ने ऐनकें पहनी है, जो भाई इनकी ऐनक छा गई है। अभी आपको बुलाएंगे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, तालियां हो जाए इनके लिए। Alright जी, you're watching the weekend show with सुंदर जमील। खूब सारा हल्ला गुल्ला होना है, वही सारी बातें, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। और आपको मालूम है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद होते हैं जो हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंफोटेनमेंट प्रोवाइड की जाए, जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, और ये बड़ा कम शोज़ को अंदर देखने में मिलता है। अच्छा जी, अगेन आई एम वेयरिंग अ ड्रेस जेनरसली स्पॉन्सर्ड बाय गोल बाय फौजिया हमाद। फौजिया के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू फौजिया। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि वक्त के साथ साथ हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। चूँकि फास्ट दौर है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास इतना कुछ है कि आपके पास टाइम नहीं होता। भाई टाइम नहीं होता तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने लिए इतना सा टाइम निकाल लें कि थोड़ा सा फिजिकल फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें। क्योंकि देखा यह जाता है कि जिस तरह हम वक्त के साथ साथ सुस्त होते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा हम बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। भाई मुझे ये पता है और मालूम है कि मेरे दादा दादी दे लिव इन कोयटा, तो जब भी लाहौर आते हैं तो भाई वो वॉक पे रात 9 से 10 बजे ज़रूर निकलते हैं, इस उम्र के अंदर भी, कि बेटा हमने फिजिकली फिट रहना है। तो वॉक 1 घंटा मस्ट है, जो कि हम लोगों को, मुझे शर्मिंदगी होती है कि भाई हम लोग तो खाना खाए तो बस जी इस तरह गिर गए, कोई उधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई परवाह ही नहीं है। और हम लोगों को जी अपने फैशन और हमारे प्रॉब्लम्स और हमारे इश्यूज़ कि मेरा ये मसला नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, हम उसमें से निकलते नहीं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि फिजिकली फिट रहने के लिए जितना हो सके आप एक्सरसाइज करें, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा चहलकदमी अगर अपने लॉन के अंदर, लॉन नहीं है ये बहाना भी छोड़ते, अपने बरामदे में, घर के बाहर वाली सड़क पर ही कर लें। ज़रूरी नहीं है खर्चा करके जिम जाना ही ज़रूरी हो, लेकिन कोशिश करें ये सब करें ताकि बहुत सारी बीमारियां जिस तरह डायबिटीज़ हो गई या अल्लाह ना करे हार्ट का मसला हो, इससे आप फिर बचाव कर सकते हो। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे। बल्कि बात क्या करेंगे, हम अपने गेस्ट को और डॉक्टर साहब को दावत भी देंगे। लेकिन इस वक्त जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद है, भाई इनको जब जब टीवी पे देखा है, अगेन मैं कहूँगी ये उन इंस्टीट्यूशंस में से हैं, एक्टर्स नहीं मैं कहूँगी, इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे मेरा ताल्लुक एक्टिंग के शोबे से ना हो, लेकिन मैं इनको जब भी किसी किरदार में देखती हूँ तो मैं बड़ा कुछ सीखती हूँ और बड़ा कुछ जानने को मिलता है। एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, राइटिंग हो, कॉमेडी हो, ही हैज़ इट ऑल, द वन एंड ओनली। बहुत सारी तालियों में जुल्कनैन हैदर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं वैसे ही फिट और परफेक्ट और हसीन। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। अभी गपशप बड़ी ज्यादा होनी है आपसे। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, इतने अच्छे प्रोग्राम में इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है और आपसे इतनी अच्छी बातें हुई। ऐनक वाले भाई साहब देख लिए ना, वो जो वाला भाई मैंने देखा है। जी ये खास आपका जब पता चला कि आप आ रहे हैं, इन्होंने कहा ऐनक जरूर लगानी है। मैंने ये बड़ा जरूरी होता है ऐनक लगाना। ऐनक लगाना, हाँ। कुछ लोगों को बगैर ऐनक के नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, कुछ लोग जान के भी ऐनक लगाते ताकि इधर उधर देख सकें। ऐनक का ये भी बड़ा फायदा होता है ना। बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं। जुल्कनैन साहब प्लीज बैठिए। मैं चाहूंगी कि अपने दूसरे गेस्ट को भी दावत दे दूं। अच्छा जी, हम बात चूंकि कर रहे हैं ओबेसिटी के हवाले से, हम फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात करें, तो भाई मैंने ये सोचा कि हम एक ऐसे पर्सनालिटी को दावत दें जो हम जब सवाल पूछे तो वही सारे टेक्निकल किस्म के जवाब बात दें, और ऐसी फजूल बातें जो हम लोग करते रहते हैं कि भाई वो करो तो सही होगे, वो करो नहीं। टेक्निकल ऐसा बंदा जिसने ये नॉलेज हासिल की और एक्चुअली में इतनी पढ़ाई की कि वो इस काबिल है कि माशाल्लाह से नाउ नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली भी पेशेंट्स को ट्रीट करे। वी हैव विद अस डॉक्टर माजुल हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शालीमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जनरल सर्जरी और ओबेसिटी के शोबे में महारत हासिल रखी है उन्होंने। उनका तारुफ कराया और अब उनको हम बुलाएंगे बहुत सारी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं ना जब प्रोग्राम स्टार्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, जब अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैं डॉक्टर साहब के साथ इधर बैठी हुई थी, तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा प्लीज़ मुझे आसान लफ्ज़ बताइएगा, मेरी फंबलिंग बड़ी हो जाती है। तो ओबेसिटी वाज द ओनली वर्ड जो मैं फंबलिंग नहीं कर पा रही थी, बट ये कि डॉक्टर साहब वाज काइंड इनफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज
सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, जो आप जरा रूटीन की होती है ना बातें, उनसे हट के हमने बातें आज आपसे भी करनी है थोड़ी बहुत। अच्छा जुल्करनैन साहब, आपसे स्टार्ट ऑफ करूंगी। जी क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर? अब माशाल्लाह से इतना कुछ कर लिया कि कुछ नहीं करने की तमन्ना है? नहीं, ये तो अभी भी लगता है जैसे कि कल स्टार्ट लिया है। हाँ। करने को तो बहुत कुछ है और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहा है, कर भी रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि अभी और करूँ। मेरे ख्याल में अब फिल्म का कुछ थोड़ा सा वक्त बेहतर हो गया। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लान किया है मूवी के लिए पर्सनल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, तालियां भाई। जुल्करनैन साहब अगर फिल्म बना लेना तो भाई मैं सबसे पहले, मुझे आपने बुलाना जरूर है, मैं तो सबसे पहले प्रीमियर पे आऊंगी। अच्छा, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जुल्करनैन अगर फिल्म बना ले तो कमाल कर लेगा। अच्छा, तो फिल्म का इरादा है अब? अल्हम्दुलिल्लाह। और कब तक इम्प्लीमेंटेशन का इरादा है? इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा रुक गया हूँ। अच्छा। तो ये ऊंट किसी करवट बैठ जाए इंशाल्लाह, तो फिर हम अपना घोड़ा जो है वो भगा लेंगे। भगाएं और फिर दौड़ाएं, भगाना क्या दौड़ाना है, ऐसी तो बात ही नहीं। अच्छा, आपकी जनरेशन कब आ रही है भाई इंडस्ट्री के अंदर? बच्चे जब थे छोटे छोटे तब तो तीनों को ले आए थे, अब बड़े बड़े हो गए हैं तो अब आप ला ही नहीं रहे हैं, ये क्या चक्कर? नहीं, वो आजकल एजुकेशन में है। ठीक है। और बड़ा बेटा माशाल्लाह मैस कम्युनिकेशन कर रहा है। सही। और वो भी अब सीख रहा है, बल्कि अब तो वो सिखाता भी है, बताता भी है। एक्सीलेंट, कि बाबा ये अगर शॉर्ट यूं हो, और अगर ये अगर फ्रेम यूं हो, और अगर ये थीम यूं हो, तो मेरा ख्याल ये है कि नई पौध और जो नया ब्लड और नया जो जहन है, सही, वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा सोच रहा है। अच्छा सोच रहा है और एक्टिव भी आपके ख्याल में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है। अच्छा। बल्कि बाज़ दफा उनको लगामे खींच अच्छा डॉक्टर साहब, एक्टिव तो हम हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुल्करनैन साहब सुस्ती का एलिमेंट हमारे अंदर आ जाता है, और वो फिर सुस्ती हमें बड़ी महंगी पड़ती है इस तरह के जब हम मोटे हो जाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, मोटापे और ओबेसिटी में कोई फ़र्क है या इट्स वन और द सेम थिंग? नहीं, इसमें सबसे पहले अगर हम किसी को देखते हैं तो हम इस तरह उसको लेबल नहीं कर सकते कि वो ओबीज है या वो ओवरवेट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ओके। तो हम नॉर्मली जब भी किसी को देखते हैं तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। ओके। तो उससे हम जज करते हैं कि इस बंदे को ये ओबीज कैटेगरी में फॉल करता है या ओवरवेट कैटेगरी में फॉल करता है। तो उसमें हम एक चीज़ है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो BMI जो नॉर्मल होता है वो इट्स 20 to 25। ओके। तो एवरीबडी हु फॉल्स बिटवीन 20 and 25, तो इट मीन्स कि उसका जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का वो ठीक जा रहा है, वो डिजीज़ से सेफ रहेगा। तो उसके जो मोस्टली जो डिजीज़ हैं जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, इसमें आती है डायबिटीज़, आपके हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स, फिर फीमेल में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिर रीनल डिजीज़, फिर सांस की प्रॉब्लम, कहते हैं सांस चढ़ जाता है, और ये बड़ी सवेयर प्रॉब्लम्स हैं जिससे कहते हैं स्लीप एपनिया। तो ये सब इनको अगर मिलाएं तो कहते हैं जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। कोई पूछे तो आम लेमैन जितने भी लोग हैं इन्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई जिक्र हो रहा हो जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसमें सब आ जाएगा जी, डायबिटीज़ आ जाएगी, हाइपरटेंशन आएगी, ये सारी हार्ट डिजीज, ये सब चीज़ें आ जाएगी, और ये सब कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी की। ठीक। तो इसलिए जब हम किसी को भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि जी इसका BMI कितना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि कभी बहुत मोटे शख्स को देखा और उसका BMI बिल्कुल नॉर्मल फॉल करता हो? हैज इट एवर हैपेंड या ये नहीं होता? मोस्टली बहुत कम लोग, वो ये डिपेंड करता है अगर उसकी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि BMI डिपेंड्स अपॉन द हाइट एंड वेट। तो अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हुआ तो BMI उसका उस कैटेगरी में आ सकता है। तो नॉर्मल 25, नॉर्मल 25 to 30 हम कहेंगे ये ओवरवेट है। अगर 30 to 35 हो हम कहेंगे ये ओबीज है। अगर 35 से 40 हो तो हम कहेंगे ये मॉर्बिडली ओबीज है, मतलब इसको इतने खतरात हैं कि किसी टाइम इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कुछ भी हो सकता है। इफ ही इज मोर देन 40 तो वो होगा, हम कहेंगे जी सुपर ओबीज है। तो इसको तो इसके लिए सर्जरी के अलावा कुछ आ रही नहीं है। आपने वो जिस तरह कुर्बानी का बकरा होता है वैसे आप तो नहीं करते। मैं ये जानना चाहूंगी, तालियां हो जाएं कि अच्छा जुल्करनैन साहब, ये मैंने आगे प्रोग्राम में वैसे डिस्कशन करनी है कि डॉक्टर साहब ने दुनिया का सबसे मोटा इंसान जो था, जिसका ताल्लुक कहाँ से था डॉक्टर साहब? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से शेख था कोई?
नहीं शेख नहीं था, वो बेचारा आम सिटीजन आम सिटीजन था। शेख खा खा के मोटे नहीं, आम इंसान, आम शेख। 22 साल का बच्चा था। 22 साल का बच्चा था वो 612 kg। ओह गॉड, दुनिया का हैवीएस्ट पर्सन था, 612 kg। अच्छा ये आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछ लूं। डॉक्टर साहब ये तो हो गया ना हैवी, उसका आप वेट से अंदाजा लगाते हैं कि इसका जो है, या हाइट से अंदाजा लगाते हैं कि इसका वेट ज्यादा है। कोई मेडिकल ने कोई ऐसा कोई रिसर्च की है कि बुरे आदमी का पता चले कितना बुरा है? क्योंकि हमारे मुल्क में उस मशीन का होना या उस मेडिकल का होना बड़ा जरूरी है। तो वो भी है ना कि जिसका BMI 20 से नीचे है तो उसको कैलोरीज की जरूरत है। अच्छा जी, इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ने जो ये 600 कितना है, 612, अल्लाह मेरे से तो हजम ही नहीं है। आप पिक्चर आप देख रहे हो, मैं पिक्चर अभी दिखाऊंगी। मैं वही कहने लगी थी, ब्रेक ले लेते हैं, बाकी भी मेहमानों को बुलाएंगे। ये ऐसी चीज है, ऐसे नहीं हमने आपको छोड़ना। मैं चाहती हूँ पूरी डिटेल में बताएं कि सर्जरी में किस तरीके से क्या क्या कुछ काट के तो उसको पतला किया था। ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।